7। और आज का टॉपिक है डार्क ग्रेविटी। जी हाँ दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कोई भी खाली स्पेस का कोई मतलब नहीं होता। अगर मास नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन अगर एनर्जी नहीं है तो इस खाली स्पेस को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और सबसे सिंपल तरीके से आप डिफ्रेंशिएशन एक हालो 3D सरफेस से कर सकते हैं, जिसमें अंदर और बाहर के स्पेस में अंतर हो जाएगा। भले ही इन स्पेस में इनहेरेंट अंतर ना हो, लेकिन ये बाउंड्री जो है वो एनर्जी का काम करेगी और इस 3D बाउंड्री को एनर्जी रिप्रेजेंट करती है। कोई भी 3D बाउंड्री को हम या इस 3D हॉलो सरफेस को हम फ्लैट शीट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फ्लैट शीट 2D शीट से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसको हमने ग्रेविटॉन शीट का नाम दिया। लाइट एक प्रकार की जो एनर्जी है वो इसी शीट में वाइब्रेशंस के रूप में ट्रेवल करती है, और जब वो वाइब्रेट करती है तो शीट को ऊपर ले जाती है और नीचे ले जाती है, दो तरह से। तो अगर फ्लैट शीट को जब वाइब्रेशन इसमें नहीं है, अगर ए एंड बी के बीच में ये शीट थी, तो अगर फ्लैट शीट को केवल हम एक लाइन से रिप्रेजेंट करें सिविल इंजीनियर की तरह, तो आप देखेंगे कि ये जो शीट इस तरह से दिखेगी। और जब इसमें लाइट एज अ सी की स्पीड से, ये वाइब्रेशंस एक्चुअली में इस फ्लैट शीट में सी की स्पीड से चलते हैं, और अगर जब वाइब्रेशंस लाइट इसमें से जाएगी तो फिर ये शीट जो है ऊपर नीचे 3D में प्रोजेक्ट होगी। मतलब 2D शीट से 3D प्रोजेक्शन या 3D जो स्पेस है वो डेवलप होगा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये शीट जब चेंज होगी इस तरह से, तो आप देखोगे कि ये शीट आधे रास्ते में ही ख़त्म हो जाएगी। मतलब अगर हम चेंज स्पेस को ए और बी के बीच में अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें इस तरह से, तो शीट आधे रास्ते में ख़त्म हो गई, तो ए से बी में एक्स्ट्रा शीट जो बगल में और एनवायरनमेंट पे फ्लैट शीट्स हैं वो आती हैं और ए और बी को एक तरह से एक्स्ट्रा शीट देती हैं ताकि ये वाइब्रेशन कंप्लीट हो सके। तो लाइट कुछ नहीं करता है, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है, वो इसी 2D सरफेस या ग्रेविटॉन सरफेसेस में वाइब्रेशंस पैदा करता है। और अगर ए एंड बी के बीच में अगर एक शीट है, वाइब्रेशन होने पर ए एंड बी के बीच में अब वहाँ पर क्या बोलते हैं, दो शीट उसी स्थान पे हो जाएंगी, और ये फ्लैट नुमा तो नहीं आ पाएंगी, लेकिन ये वाइब्रेशन के रूप में एक तरह से ये आएंगी, और ये 3D वाइब्रेशंस का जन्म एक तरह से ए एंड बी के बीच में होगा। तो ए और बी के बीच में इन दो सीटों को हम दो इन्वर्टेड ट्रायंगल के ज़रिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये क्या बोलते हैं, आप देखिए, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, ये एक शीट हो गई, ये दो शीट हो गई, ठीक है। और इसी तरह से अगर लाइट जब डिस्टर्बेंस पास हो जाता है, ये सी की स्पीड से बढ़ता हुआ डिस्टर्बेंस, तो जब आगे बढ़ जाता है तो फिर से ए एंड बी के बीच में ये शीट्स जो एक्स्ट्रा शीट बिना मतलब खर्च हुई हैं 3D प्रोजेक्शन में, ये 2 डायमेंशन में फिर से आ जाता है। ए एंड बी के बीच में वही शीट फिर से नंबर ऑफ शीट 1 हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा शीट जहाँ वाइब्रेशन गया है वहाँ पे क्या बोलते हैं, आप उसको देख सकते हैं, ये वाइब्रेशन सी की स्पीड में चलता है। कभी कभी वाइब्रेशन क्या बोलते हैं एक ही एरिया में लोकेट हो सकता है, ए एंड बी में पूरी तरह फिक्स हो सकता है, लेकिन ये किस तरह से होगा, ये उस कंडीशन में होगा जब ये जो वाइब्रेशन है ये सीधे ही ना जाकर ये बार बार रिवर्सिबल वे में ए से बी में बार बार डिस्टर्बेंस ट्रेवल करे। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि जो फ्लैट सीट ए एंड बी के अगल बगल है वो स्पेस में चूँकि हर जगह हैं, और कुछ इस तरह से ये ओरिएंटेशन इनका हो जाए साइक्लिक वे में कि डिस्टर्बेंस बार बार घूम के क्या बोलते हैं यहीं ए एंड बी में और ये हो। तो डिस्टर्बेंस जब लाइट बार बार ऐसे घूमेगी ए एंड बी में, तो ऑन एन एवरेज जो ए और बी के बीच में नंबर ऑफ शीट्स होंगी ऑन एन एवरेज इंक्रीज कर जाएगी, और ये 3D रीजन में इंक्रीज करेंगी। और एवरेज सेंस में हम कहेंगे कि नंबर ऑफ सीट्स यहाँ मास के रूप में लॉक हो गई है। लेकिन ऑफकोर्स ये जो लाइट सीधे चल रही थी वो अब बेंड हुई है स्पेशल ग्रेविटेशनल कंडीशंस में, या स्पेशल कंडीशंस जो ब्लैक होल के पास मिलती है। तो ऑफकोर्स क्या बोलते हैं, पूरा मास में नहीं लॉक होगा,
ये क्या बोलते हैं, बाकी की एनर्जी क्या बोलते हैं, सराउंडिंग स्पेस में भी लॉक होगी। और सराउंडिंग स्पेस में सिमेट्रिकल वे में हमने 2 डायरेक्शन केवल दिखाए हैं, लेकिन ये हर तरफ होगी। और ये जो मास के अलावा जो एनर्जी लॉक हुई है, एक्स्ट्रा शीट्स जो अगल बगल के एनवायरनमेंट में साथ साथ लॉक हुई है एक ही डिस्टर्बेंस से, मास और फील्ड एक्चुअली में एक ही फैब्रिक हैं। और वो कहीं न कहीं जो ग्रेविटी है, लाइट जो है वो सर्कुलर वे में या कहीं ना कहीं इसी फ्लैट शीट में जब बार बार घूम घूम के आती है, और कई बार जब ये साइकिल चलता रहता है, तो ऑन एन एवरेज जो है वो ये फ्लैट सीट जो एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूशन को भी रिप्रेजेंट करती है, ये एक्चुअली में ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ सीट सबसे ज़्यादा मास के बगल होती है। आपको उस मास में तो लॉक है ही है, और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती है तो सीट्स क्या बोलते हैं संख्या कम होती है, इसलिए ये ट्राइंगल्स फिर फ्लैट होने दिखते हैं। वैसे भी अगर जब लाइट नहीं है तो नंबर ऑफ शीट 1 है, और जब लाइट ट्रेवल करेगी डिस्टर्बेंस तो शीट बाहर से आएगी, और जब ये बाहर से शीटें आएंगी तो बगल वाले एरिया में भी बाहर से आएंगी। इसी तरह से जब डिस्टर्बेंस पास हो जाएगा तो फिर से शीट फ्लैट हो जाएगी। लेकिन जब एक्स्ट्रा शीट क्या बोलते हैं यहाँ से निकल कर ये क्या बोलते हैं वापस यहाँ जाएगी, तो फिर ये बगल के एरिया से फिर वो भी आकाश जाएगी। लेकिन ऑन एन एवरेज अगर यही साइक्लिक वे में लाइट अगर इसी तरह से बिहेव करती है स्पेशल कंडीशंस में, तो ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को दिखाएगा, और वो मास और उसके साथ ऑन एन एवरेज बगल के रीजन में ज़्यादा लॉक होंगे तो ज़्यादा ट्राइंगल्स, और इसी तरह से दूर के रीजन में कम लॉक होंगे ऑन एवरेज। तो एनर्जी का ये डिस्ट्रीब्यूशन ही एक्चुअली में ग्रेविटी को जन्म देता है, और ये इसी को हम ग्रेविटी कहते हैं। अब लेकिन ये एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कैसे हुआ, क्योंकि फ्लैट सीट में डिस्टर्बेंस हुआ। तो फ्लैट सीट के डिस्टर्बेंस को अगर हम देखना चाहें तो हम देखते हैं कि इन फ्लैट सीट को डिस्टर्बेंस को अगर करीब से देखना चाहें तो आप देखेंगे कि ये डिस्टर्बेंस जो है, ये जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया है और स्लिट छोटी हो गई है, अगर हम लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करें तो ये डिस्टर्बेंस एक्चुअली में शीट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए एंड बी के बीच में ना। लेकिन ये डिस्टर्बेंस आप देखिए कि एक फ्लैट सीट एक ऊपर भी पहुंच गई नीचे भी पहुंच गई, लेकिन ये सिमेट्री है। ये क्या है, सिमेट्री है, पूरी तरह से सिमेट्री है। और अगर 2 ग्रेविटॉन सीट हों और दोनों के डिस्टर्बेंस आपस में अगर कोलाइड कर जाएं, दैट इज फोटॉन P1 और P2 कोलाइड कर जाएं, तो ये डिस्टर्बेंस अगर ऊपर वाले इस बेस लेवल से ऊपर के डिस्टर्बेंस को पॉजिटिव कहें और नीचे वाले को नेगेटिव कहें, तो अगर 2 डिस्टर्बेंस आपस में कोलाइड कर जाए ना, तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, अगर ये 2 डिस्टर्बेंसेस आपस में कोलाइड कर जाते हैं, क्योंकि डिस्टर्बेंस सी की स्पीड से दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, दोनों फोटॉन्स P1 और P2 कोलाइड करते हैं, तो आप देखेंगे कि कैमरामैन रीमा जायसवाल एकदम परफेक्ट रहिएगा। हाँ, तो ये देखिएगा कि ये डिस्टर्बेंस शीट को अब नए डिजाइन में जो ओवरऑल सीट स्ट्रक्चर है, जो 2 शीटों से बना हुआ है या कई शीटों से बना हुआ है, उनको एक नया क्या बोलते हैं कन्फिग्रेशन दे सकती है। वो इस तरह से भी दे सकती है कि सारे पॉजिटिव एक ही एरिया में सारे डिस्टर्बेंस इकट्ठे हो जाए, और ये जो नेगेटिव डिस्टर्बेंस हैं ये क्लोज होना चालू हो जाएं। तो क्लोज हो गए तो क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली में नेगेटिव फील्ड्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हिग्स के नेगेटिव मासलेस पार्टिकल्स की फील्ड, जिनको हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन फील्ड। क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन फील्ड। इसको कहेंगे न्यूक्लियस की फील्ड या प्रोटॉन फील्ड। ये भी मासलेस पार्टिकल से ही बना हुआ है, ठीक है। लेकिन हमेशा चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव केवल बेस लाइन से ऊपर और नीचे को रिप्रेजेंट करते हैं, तो 2 डिस्टर्बेंस कोलाइड करेंगे। हो सकता है कि डिस्टर्बेंस इस तरह से भी कोलाइड करे कि बीच में नेगेटिव आ जाए और अगल बगल कैमरामैन पॉजिटिव आ जाए। ये भी उतना ही पॉसिबल है, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव नहीं, अभी नहीं ना। इस तरह से सिमेट्री दोनों चीज़ों को जन्म देती है, ये और ये। लेकिन आप एक देखिए कि अगर डिस्टर्बेंस जो इनिशियल डिस्टर्बेंस है अगर ऊपर बेस लाइन से है या नीचे बेस लाइन से हो, ये पूरी तरह से अगर ये डिस्टर्बेंस सिमेट्रिक है, क्या है, सिमेट्रिक है, तो कोलिजन करने पर अगर बीच का एरिया आप पॉजिटिव रिप्रेजेंट कर रहे हो, अगल बगल के मासलेस पार्टिकल को नेगेटिव कर रहे हो,
तो दूसरा, अगर इस एरिया को नेगेटिव रिप्रेजेंट करो, अगल बगल के पॉजिटिव रिप्रेजेंट करो, तो एक्चुअली में ये मैटर की फील्ड हो जाएगी, मैटर फील्ड हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, एंटी मैटर फील्ड हो जाएगी। लेकिन चूंकि दोनों ही डिस्टर्बेंस पॉजिटिव नेगेटिव पूरी तरह से सिमेट्रिक हैं और सीट पहले से ही पूरी तरह से फ्लैट है, इसका मतलब क्या बोलते हैं, मैटर और एंटी मैटर की फील्ड दो डिस्टर्बेंस के कोलिजन से बनी नहीं सकती है। क्योंकि जब भी क्या बोलते हैं ये डिस्टर्बेंस कोलाइड करेंगे, मान लीजिए हम पॉजिटिव पॉजिटिव ना कोलाइड करके नेगेटिव नेगेटिव को कोलाइड कर रहे होते, या क्या बोलते हैं नेगेटिव नेगेटिव रीजन्स आपस में क्या बोलते हैं कोलाइड करते, और पॉजिटिव वाले बगल में होते इनके और नेगेटिव वाले इकट्ठा होते। लेकिन सिमेट्री आर्ग्यूमेंट्स ये कहते हैं कि जब भी सीट दो तरह से अलग अलग तरीके से क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएट होगी, कि एक मेजर डिस्टर्बेंस जो हम आपको पॉजिटिव अगर एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव, तो माइनर डिस्टर्बेंस को नेगेटिव में रिप्रेजेंट कर रहे हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन से, सिमेट्रिक डिस्टर्बेंसेस के रीडिस्ट्रीब्यूशन से। तो जब भी इस तरह का मामला होगा तो हमेशा क्या बोलते हैं, आप इसको पॉजिटिव बोलिए या नेगेटिव बोलिए, इन दोनों में कोई फर्क नहीं रहेगा। इसलिए मैटर फील्ड ही बनेगी, एंटी मैटर फील्ड नहीं बनेगी। लेकिन एंटी मैटर रियलिटी है, एंटी मैटर रियलिटी है, इसका मतलब जो शीट से हम जो डिस्टर्बेंस हम बना रहे हैं जिस फ्लैट शीट में, वो शीट जो है फ्लैट नहीं है, वो शीट फ्लैट नहीं है। इसका मतलब हमको एक और वाइब्रेशंस अपनी फ्लैट शीट में जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि जो फ्लैट शीट हम क्या बोलते हैं ग्रेविटॉन सरफेस को फ्लैट मान रहे थे और दो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस हम इसको ले रहे थे, क्या बोलते हैं दो सिमेट्रिक वाइब्रेशन जो हम इसको ले रहे थे पॉजिटिव नेगेटिव का, दोनों सिमेट्रिक मार्क्स फ्लैट सीट का, हमको क्या बोलते हैं इसमें एक और वाइब्रेशन जोड़ना पड़ेगा। इस फ्लैट शीट में क्या बोलते हैं एक वाइब्रेशन और जोड़ना पड़ेगा। एक्चुअली में ये जो जिस फ्लैट शीट पे हमने ये सिमेट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस को लाइट के ट्रेवल करने के कारण दिखाया हुआ है, ये वास्तव में ये शीट जिस 2D शीट को हम लेके चल रहे थे, वो 2D शीट पहले से फ्लैट नहीं थी। वो 2D शीट तभी फ्लैट हुई है जब क्या बोलते हैं लाइट, ये क्या बोलते हैं ये 2D शीट जो फ्लैट हमको मिली है इस सिमेट्रिक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस के लिए, जो 2D शीट हमको पहले से फ्लैट मिली है, ये शीट पहले से जो फ्लैट मिली है लाइट के ट्रेवल करने के लिए, जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन सिमेट्रिक वे में डेवलप करता है, क्या बोलते हैं ये फ्लैट शीट वास्तव में क्या बोलते हैं ये फ्लैट शीट पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशंस में जो डेवलप होता है, ये फ्लैट सीट जो पहले से हमको मिलता रहता है कि मानो लाइट है, लाइट को ये फ्लैट सीट मिल जाएगी। लेकिन ये फ्लैट सीट पहले से आई कहाँ से, ये फ्लैट सीट पहले से एक्चुअली में एक और फॉर्मेशन से आई है, और ये वो आई है, ये फ्लैट सीट एक्चुअली में इनिशियल रॉ मटेरियल नहीं है, बल्कि ये फ्लैट सीट प्रोडक्ट है। और इसी प्रोडक्ट के ऊपर जब लाइट चलती है तो वो उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टर्बेंसेस एक्चुअली में देती है। लेकिन ये प्रोडक्ट है किसका, एक्चुअली में प्रोडक्ट ये एक्चुअली में है, ये शीट फ्लैट जो दिख रही है ये इसके अगल बगल भी पहले से ही बैकग्राउंड वाइब्रेशंस हैं। जी हाँ, मान लीजिए ये फ्लैट शीट जो आपको दिख रही है लाइट के ट्रेवल करने के लिए, वो फ्लैट ना हो, इस प्लेस में वो फ्लैट ना हो, शीट पहले से ही कुछ कर्व हो, सीट पहले से ही कुछ कर्व हो, डी नीवो हुई कुछ कर्व हो, तो फिर एक नेगेटिव वाइब्रेशन आता है। यहाँ पे देखिए स्पेस जो था, चाहे ऊपर की ओर हो चाहे नीचे की ओर हो, ये स्पेस को कर्व कर रहा है। दिस इज पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव नेगेटिव सरफेस के ऊपर या सरफेस के नेगेटिव जो हमने पॉजिटिव नेगेटिव दिखाया, लेकिन ये एक तरह का ये वाइब्रेशन है कि फ्लैट सरफेस कर्व हो रहा है। लेकिन अगर पहले से ही शीट कर्व हो तब यहाँ पर क्या बोलते हैं एक नेगेटिव वाइब्रेशन आएगा, और वो नेगेटिव वाइब्रेशन क्या करेगा कि पहले तो जो लेंथ थी इस लेंथ को बढ़ा देगा, क्योंकि अब ये शीट जो है इस तरह से नेगेटिव वे में, जब इस तरह से नेगेटिव वाइब्रेशन में जाएगी शीट तो फ्लैट शीट मिलेगी। क्या मिलेगी, फ्लैट शीट। तो जो एक्स्ट्रा वाइब्रेशन हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो कर्व शीट जो लीनियर वे में जिसकी लीनियर लेंथ ये थी, वो पहले से ये शीट कर्व थी और लीनियर लेंथ कम थी, लेकिन नेगेटिव वाइब्रेशन ने इस लीनियर लेंथ को बढ़ा दिया, इस लीनियर लेंथ को बढ़ा दिया। एक्चुअली में इस जो नेगेटिव वाइब्रेशन की वजह से ये फ्लैट शीट मिलती है,
और इसी फ्लैट शीट पे हम इस पोर्शन को भूल जाते हैं, इस पोर्शन को नहीं अकाउंट में रखते हैं, लेकिन ये अब इसी में जब लाइट आती है या डिस्टर्बेंस, तो इस पोर्शन को वो इस तरह से फ्लैट शीट में मानो डिस्टर्बेंस सुपर इम्पोज है, तो इस तरह से इसको ब्रेक, इस शीट को ब्रेक करती है। लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव वाइब्रेशंस इसके साथ, इस डिस्टर्बेंसेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ओवरऑल जो शीट हमको देखनी चाहिए वो ओवरऑल हमको इस तरह से देखनी चाहिए कि फ्लैट शीट जो मिलती है, उस फ्लैट शीट में वाइब्रेशन दो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस में टूट रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन ये जो फ्लैट शीट में ये वाइब्रेशंस डेवलप हुआ है, जिसको हम ग्रेविटेशनल वाइब्रेशंस को जन्म देता है, एक्चुअली में ये फ्लैट शीट किसका प्रोडक्ट है? ये कर्व्ड स्पेस का प्रोडक्ट है, और इसके अगल बगल एक एक्स्ट्रा वाइब्रेशन नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हैं। तो अब एक तीसरी तरह का वाइब्रेशंस भी इनसे जुड़ जाएगा, और वो जो वाइब्रेशन जुड़ेगा वो है, क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस। वो है क्या है? नेगेटिव वाइब्रेशंस, स्पेस का नेगेटिव वाइब्रेशन। अब ये तीन वाइब्रेशंस हमारे पास हो गए। दिस इज नेगेटिव वाइब्रेशन, जहाँ स्पेस फैल रहा है, कर्व हो रहा है पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव कर्वेचर, चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव वे में, चाहे सरफेस के ऊपर हो चाहे नीचे हो। इस वाइब्रेशंस के साथ एक इनहेरेंटली दूसरी तरह का वाइब्रेशन है जो शीट लेंथ को बढ़ाता है। तो ये तीन वाइब्रेशंस हैं। अब इन तीन वाइब्रेशन से अगर अब पॉजिटिव, अगर हम ये दोनों वाइब्रेशन एक कम्बिनेशन में एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज को जन्म देते हैं, और यही वाइब्रेशंस जब इसके साथ दूसरे कम्बिनेशन में हो, ये जब वाइब्रेशन फ्लैट शीट में जब वाइब्रेशन ये नेगेटिव, इस तरह का जो नेगेटिव कर्वेचर वाला वाइब्रेशन है जब बढ़ रहा हो, और उसी के साथ मान लीजिए जो फ्लैट शीट बगल में क्रिएट हो रही हो उसके साथ जो ये पॉजिटिव वाइब्रेशन भी उसी तरह से हो, तो कहीं ना कहीं अगर ये दोनों एक कम्बिनेशन बनाएंगे तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव मटेरियल को जन्म देगा। और इसी तरह से अगर क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले को अगर ये वाइब्रेशन ना मिला हो, नेगेटिव वाले को ये वाइब्रेशन अगर ना मिला हो, तो वो क्या बोलते हैं एक्चुअली में, इस जब ये क्लोज होगा तो ये डिफरेंट वाइब्रेशन बनाएगा। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज कहीं ना कहीं अपने अंदर, या पॉजिटिव फ्लूइड्स इस तरह का स्पेशल क्या बोलते हैं वाइब्रेशन लिए हो सकती है, और ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में दिखता है। मतलब जो वाइब्रेशन क्या बोलते हैं पॉजिटिव वे में दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज के रूप में दिख रहा है न्यूक्लियस की पॉजिटिव फील्ड में, वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा वाइब्रेशन लिए सकती है, और बाकी का जो नेगेटिव वाइब्रेशन है उसमें ये इस तरह के वाइब्रेशंस का अभाव हो सकता है, इस तरह का तो इस तरह से दो चार्जेस तभी पॉसिबल है, फंडामेंटल वे में दो चार्जेस तभी पॉसिबल है जब एक और वाइब्रेशन, फंडामेंटल वाइब्रेशन जोड़ा जाए। यही फंडामेंटल वाइब्रेशन ही वास्तव में स्पेस को फ्लैट प्रोवाइड करता है, और स्पेस, यही फंडामेंटल जो नेगेटिव कर्वेचर है ये फ्लैट स्पेस प्रोवाइड करता है, और जिसमें क्या बोलते हैं सिमेट्रिक वाइब्रेशंस जन्म लेते हैं। तो यही जो नेगेटिव वाइब्रेशन है ये अलाउ करता है, और यही क्या बोलते हैं दो चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव को भी क्या बोलते हैं अपने साथ इस सिमेट्रिक वाइब्रेशंस के साथ अलग अलग मोड में। एक मोड तो ये था कि जब क्या बोलते हैं ये वाइब्रेशन नेगेटिव कर्वेचर बढ़ रहा था तो उसी के साथ क्या बोलते हैं पॉजिटिव कर्वेचर साथ साथ हो गया। लेकिन अगर सोचिए, अगर नेगेटिव क्या बोलते हैं नेगेटिव सिमेट्रिक जो प्लेन के नीचे वाला सिमेट्रिक वाइब्रेशन है, अगर उसके साथ ये अपने आप को ये पॉजिटिव कर्वेचर जो ऊपर की ओर बढ़ रहा है वो अपने साथ एलिंग कर ले, तो दैट इज नेगेटिव चार्ज में उस तरह की कंडीशंस में आपको क्या बोलते हैं एक मिरर इमेज मिल सकती है, और वो मिरर इमेज जो होगी वो क्या बोलते हैं आपको कुछ इस तरह से मिल सकती है कि नेगेटिव फील्ड जब हो सेंटर में, और वो अगर अपने साथ एक डिफरेंट मोड में इसको लिया हो, तो एक तरह से नेगेटिव फील्ड सेंटर में आ जाएगी, और ये पॉजिटिव चार्जेस इस तरह से बाहर आ जाएंगे, और ये एंटी मैटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एंटी मैटर। और यही क्या बोलते हैं अगर ये पॉजिटिव चार्जेस क्या बोलते हैं इसके साथ डिफरेंट कम्बिनेशंस में हो, मतलब ये फील्ड के साथ इस तरह से कम्बिनेशन में हो नेगेटिव कर्वेचर के साथ, और ये फील्ड सारे पॉजिटिव सिमेट्रिक बीच में आ जाएं, तो एक्चुअली में जो लेफ्ट आउट पोर्शन है वो इक्विवेलेंट नेगेटिव फील्ड बना देगा। हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पर
क्या बोलते हैं, बस यही सिस्टम हम देख रहे हैं। या शीट्स का जिस पोर्शन में, ओवर आर यूनिवर्स के जिस शीट के पोर्शन में रह रहे हैं वहाँ हम यही कम्बिनेशन एक्चुअली में देख रहे हैं। या मैटर देख रहे हैं, मैटर से मैटर ही देख रहे हैं और उससे एसोसिएटेड ग्रेविटेशनल फील्ड को देख रहे हैं, तो हमको सब कुछ इस तरह से दिखता है। लेकिन क्या बोलते हैं, ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है। क्या पता जहाँ एंटी मैटर है वहाँ ये वाली पिक्चर है, और जहाँ पर डार्क एनर्जी या डार्क मैटर है वहाँ पर क्या बोलते हैं, स्पेस जो हम फ्लैट मान के चलते हैं, और क्या बोलते हैं, या तो ये पिक्चर देख रहे हैं या तो ये पिक्चर देखते हैं ना। लेकिन क्या बोलते हैं, अगर कल्पना कीजिए कि ये जो फ्लैट स्पेस हमको मिला है, अपने साथ ये क्या बोलते हैं, ये नेगेटिव कर्वेचर कहीं ना कहीं ज़्यादा लिए हुआ है, और ये कहीं ना कहीं हर जगह ज़्यादा दिख रहा है ये नेगेटिव कर्वेचर। तो इन फ्लैट शीट के बीच में, ये फ्लैट जो शीट्स हैं, इन फ्लैट शीट में जहाँ हम सिमेट्रिक वाइब्रेशंस प्ले करते हैं, अगर क्या बोलते हैं, ये फ्लैट शीट चूँकि प्रोडक्ट है, ये क्या बोलते हैं नेगेटिव कर्वेचर का, अगर यही नेगेटिव कर्वेचर ज़्यादा हों, हर जगह ज़्यादा क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी में फैले हों, तो एक्चुअली में इन फ्लैट शीट के बीच में तो जो चल रहा है, इन फ्लैट शीट के बीच में जो चल रहा है मैटर एंटी मैटर और पूरी फिजिक्स जो चल रही है। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा नेगेटिव डिस्टरबेंस है, इसकी अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है। यही क्या बोलते हैं एक्चुअली में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन जब बड़ी बड़ी गैलेक्सीज होती हैं जहाँ डार्क मैटर, जहाँ ग्रेविटी ज़्यादा मजबूत होती है, एक्चुअली में इस इफ़ेक्ट को काउंट करने की ज़रूरत है। और यही एक्स्ट्रा कर्वेचर स्पेस को देता है, एक्स्ट्रा एनर्जी देता है। अगर ये, और यही क्या बोलते हैं नेगेटिव कर्वेचर्स अगर क्या बोलते हैं आपस में अगर इंटरेक्ट करें और नेगेटिव कर्वेचर आके क्या बोलते हैं एक जगह पे इकट्ठे हों, तो कहीं ना कहीं ये डार्क मैटर को भी जन्म देता है। डार्क मैटर, और इसी के साथ क्या बोलते हैं डार्क मैटर और नेगेटिव, ये जो नेगेटिव कर्वेचर का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डार्क ग्रेविटी को जन्म देता है फील्ड के रूप में, डार्क ग्रेविटेशनल फील्ड के रूप में जन्म देता है। इसलिए जो भी शीट हमको दिख रही है, जिस फ्लैट शीट की हम 2D शीट में बात करते हैं, जिसमें सिमेट्रिक वाइब्रेशंस चलते हैं या पॉजिटिव कर्वेचर, जहाँ कर्वेचर चाहे ऊपर की वे में हो चाहे नीचे की वे में हो, लेकिन ये पॉजिटिव वे में पॉजिटिव कर्वेचर है। लेकिन ये फ्लैट शीट जो मिली हुई है जिस पे ये सिमेट्रिक वाइब्रेशन चल रहे हैं, ये गिफ्ट नहीं है, इसकी कॉस्ट है। और ये कहीं ना कहीं इसको दिया गया है कि क्या बोलते हैं, इसके साथ साथ एक तीसरे तरह का नेगेटिव कर्वेचर भी है, और ये नेगेटिव कर्वेचर ही वास्तव में फ्लैट शीट प्रोवाइड करता है। मतलब स्पेस पहले से कुछ ना कुछ कर्व था, और नेगेटिव कर्वेचर जो है वो स्पेस को एक्स्ट्रा लेंथ देता है और फ्लैट भी कर देता है। ठीक उसी तरह से कि अगर इस फ्लैट सरफेस पे अगर सिमेट्रिक क्या बोलते हैं पॉजिटिव कर्वेचर ले लें, तो वो स्पेस को, फ्लैट स्पेस को कम कर देता है। तो उसी तरह से क्या बोलते हैं, ये जो नेगेटिव कर्वेचर है जो पहले से ही कर्व्ड स्पेस है उसको फ्लैट करता है, और उसकी लेंथ को क्या बोलते हैं, जब फ्लैट करता है तो लेंथ क्या बोलते हैं, उस लेंथ को क्या बोलते हैं एक्चुअली में बढ़ा देता है। तो ये 3 तरह के फंडामेंटल वाइब्रेशंस से डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को समझा जा सकता है। और इस तरह एक शीट मॉडल से और पॉजिटिव और नेगेटिव कर्वेचर से और इन तीनों तरह से सिमेट्रिकल वाइब्रेशंस जो पॉजिटिव कर्वेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऑफकोर्स एक पॉजिटिव और नेगेटिव उसमें प्लेन के ऊपर, और पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेन के ऊपर नीचे को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वहाँ शीट क्या बोलते हैं एक तरह से फैल रही है तो पॉजिटिव कर्वेचर है, लेकिन शीट लेंथ फिजिकली कम होती है। दूसरी तरफ एक नेगेटिव कर्वेचर भी है जो शीट की लेंथ को बढ़ाता है। ये 3 वाइब्रेशंस एक्चुअली में डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को जन्म, इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। वास्तव में जो सिमेट्रिक या जिस ग्रेविटी, जिस मास या ग्रेविटी को हम देख रहे हैं वो एक्चुअली में फ्लैट सरफेस में है, लेकिन ये फ्लैट सरफेस अकेला नहीं है, इसके साथ एक दूसरी तरह का वाइब्रेशन है जो नेगेटिव कर्वेचर लिया हुआ है, जो शीट को फैलाता है और वही फ्लैट सरफेस प्रोवाइड करता है। तो उस ब्लैक बैकग्राउंड में एक्चुअली में जो हमको दिख रहा है वाइट बैकग्राउंड लाइट का और मैटर का,
या क्या बोलते हैं एंटी मैटर का। मैटर, एंटी मैटर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, लेकिन ये बैकग्राउंड में इसके ब्लैक है। व्हाइट का अस्तित्व तभी है जब बैकग्राउंड में ब्लैक हो, और वही ब्लैक जो नेगेटिव कर्वेचर है, जो स्पेस को क्या बोलते हैं और खींचता है, वो फ्लैट स्पेस प्रोवाइड करता है। उस फ्लैट स्पेस में वास्तव में सिमेट्रिक पॉजिटिव कर्वेचर्स इंटरप्ले करते हैं। तो ये पूरी कहानी है। व्हाइट का अस्तित्व, मैटर का या एंटी मैटर जो भी कहिए, इनका अस्तित्व जो है वो डार्क ग्रेविटी के बिना नहीं है। डार्क ग्रेविटी सबसे फंडामेंटल है, और वही डार्क ग्रेविटी, कल ही मैं वीडियो एक सुन रहा था, सुबह ही सुन रहा था, वही डार्क ग्रेविटी सबसे पहले जब बिग बैंग के बाद पहले स्पेस डार्क ग्रेविटी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि कहाँ कहाँ क्या बोलते हैं कितना डार्क ग्रेविटी का कंसंट्रेशन अलग अलग जगह रहेगा, और उस हिसाब से क्या बोलते हैं जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं डार्क ग्रेविटी वहाँ उतनी नहीं होगी, और वहाँ पे जो भी डार्क ग्रेविटी है उसने एक तरह के चार्जेस के साथ ये वाइब्रेशंस लॉक हो गया, और दूसरे तरह का फ्लैट सरफेस इस तरह से लॉक हो गया। या जहाँ एंटी मैटर है वहाँ पे भी वो नेगेटिव वे में अगर हो गया तो नेगेटिव न्यू फील्ड बन गया, पॉजिटिव के साथ ये नेगेटिव बन गया, और एंटी मैटर में बाहर पॉजिटिव आ गए। लेकिन डार्क एनर्जी या डार्क नेगेटिव वाइब्रेशंस उतने नहीं हैं। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर क्या बोलते हैं इस एनर्जीज को काउंट करना पड़ेगा, और यही एक्स्ट्रा ग्रेविटी का काम करते हैं। इसलिए जो बड़े बड़ी गैलेक्सीज के जो सबसे किनारे वाले पार्ट होते हैं, वो स्टार्स होते हैं, वो भी इस एक्स्ट्रा ग्रेविटी जो आती है, इस एक्स्ट्रा वाइब्रेशंस जो पहले से ही मौजूद है, वो इस एक्स्ट्रा ग्रेविटी के कारण ही उनको वो स्पीड मिलती है। उम्मीद है रीमा जायसवाल ठीक है? ठीक है। कैमरामैन रीमा जायसवाल साहब, मैं हूं मनीष जायसवाल और कन्या चौराहा मुट्ठी गई प्रयागराज 169 से। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। और ये ट्रिब्यूट है सभी साइंटिस्टों के लिए, एक लेमैन की तरह से। मॉडल बहुत ही सिंपल है, प्रिसाइज हमारे हिसाब से है, जिसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की जा सकती है, और कहीं ना कहीं एक यूनिफॉर्म फ्रेमवर्क क्या बोलते हैं क्वांटम फिजिक्स और स्पेशल रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी को इन शीट्स के जरिए दिया जा सकता है। डार्क एनर्जी, डार्क मैटर को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, चार्जेस को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, मैटर एंटी मैटर को भी। थैंक यू सर।